हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर मैथ्स एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा है। निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें जो क्वेश्चन लिख रखा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब इसमें से किसी एक की वैल्यू हम निकालेंगे। एक्स की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे वाई के फॉर्म में, यानी वाई के पदों में, और तब y की वैल्यू उस x की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चन लिख रखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। सेकेंड पार्ट इसका है एस माइनस टी इक्वल टू 3, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ऐसे ही लिख करके 6 पार्ट लिख रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिख रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 लिख रखा है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। समीकरण 1 से हम सबसे पहले करते हैं क्या, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 थी, इस समीकरण 1 से करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14 लिख रखा है। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू होगी y 14 माइनस वाई हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हमने इस y का यहाँ से पक्षांतर करके यहाँ लिख दिया है। देखो, इस समीकरण 3 का मान जो है वो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 लिख रखा है x माइनस वाई। एक्स की जगह हम लिख देते हैं 14 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया। इसमें हम इस ब्रैकेट को 14 से लिखते हैं। 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई और माइनस वाई हो जाएगा 2y और इक्वल टू 4। फिर इसे 14 का हम यहाँ से यहाँ पक्षांतर करते हैं, माइनस 14 हो गया। तो ये माइनस 2y इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना, माइनस 10 हो गया। 14 में से 10 4 माइनस करके माइनस 10। y की वैल्यू निकालते हैं तो y इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाई माइनस 2 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर y इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2 से 10 डिवाइड होगा 5 का बार, और 5 माइनस से माइनस डिवाइड करके प्लस हो जाता है, y इक्वल टू 5 आ जाए। अब इस y की वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 में 1 2 ये 1 2 और ये 3 लिख रखा है, इनमें से किसी एक में लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 लिख रखा है x इक्वल टू 14 माइनस वाई लिख रखा है। तो x इक्वल टू 14 हमारे पास 14 ऐसे ही आएगा, और y की वैल्यू माइनस 5 आई है, इसमें माइनस 5 हो गया। x इक्वल टू 14 में से 5 माइनस करके 9 हो गया, और y इक्वल टू हमारे पास आया 5। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर हमारी आ गई है, आंसर हो गया। बट हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। इस समीकरण में हम रखते हैं दोनों की वैल्यू रख करके, अगर 14 होता है तो आंसर करेक्ट होगा, अदरवाइज फिर दोबारा से हमने इसको चेक करना पड़ेगा। हम एग्जाम में देखते हैं, एग्जाम में करेंगे तो जब हमको इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखेंगे कि ये आएगा, इन दोनों में रख करके इसकी वैल्यू इक्वल आएगी, तो ये क्वेश्चन हमारा जो आंसर है क्वेश्चन का वो सही है। अगर इसमें नहीं रख के नहीं आएगा तो इसका मतलब है आंसर हमारा रॉन्ग है। तो हम देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 है। यहाँ पर हम जांच लिख देते हैं। तो इसमें x की जगह 9 प्लस 5 इक्वल टू 14 हो गया। 9 प्लस 5 इक्वल टू 14 ही है, ये भी 14 आ रहा है। तो इसका मतलब है पहला पार्ट पहले इक्वेशन में तो सही हो गया। दूसरे इक्वेशन में भी देखते हैं, x माइनस वाई दिख रखा है, x की वैल्यू 9 है, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 होता है, ये भी 5 इक्वल टू 5 हो गया। दोनों तरफ 5 5 आ रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो वैल्यूज आई हैं वो दोनों सही है। क्योंकि परीक्षा में होता क्या है कि हम जल्दी में करते हैं और क्वेश्चन को लिख देते हैं, आंसर लिख दिया हमने,
और वहाँ पर चेक नहीं करते हैं, कहीं पर थोड़ी सी प्लस माइनस में मिस्टेक होने पर आंसर गलत हो सकता है। ये तो इजी वाला पार्ट था, ऐसे ही क्वेश्चन और भी हैं तो इन पार्ट 2 में हम देखेंगे। तो ऐसे इजी क्वेश्चन में तो हम सीधे से लिख लेंगे या हमें आ जाएगा, बट जहाँ पर थोड़ा सा किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती है तो उसमें चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। करेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो उसके बाद हम उसको फिर से चेक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो सही होगा, तो हमें मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो सेकंड पार्ट दिख सकता है, सेकंड पार्ट को भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, और उसमें भी इसी प्रकार से एक्स और वाई की वैल्यू जो दी है उसमें से किसी एक की वैल्यू को हम फिर से फाइंड करेंगे। सेकंड पार्ट दिख रखा है इसमें एस माइनस टी इक्वल टू 3, और दूसरा क्वेश्चन है एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 लिख रखा है। फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में तो क्योंकि इसमें एक डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है नहीं। सेकंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर दे रखा है, तो उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हम यहाँ से चेंज करेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 6 हो गया, 3 2 जा 6, 2s हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 होता है, तो 3t हो जाएगा इक्वल टू 6 हो गया। फिर से थोड़ा सा सॉल्यूशन और करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा 36 होता है, ये 36 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये गिवन इक्वेशन थी 2, और लेकिन इसको हमने सॉल्यूशन करके क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बना दिया। अब इक्वेशन 1 से हम यहाँ पर कर देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ से s की वैल्यू हम निकालते हैं, s माइनस टी इक्वल टू हमारे पास 3 लिख रखा है, तो s इक्वल टू हम निकालेंगे 3 प्लस टी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इस s की वैल्यू जो है फिर से इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करते हैं, हमने इक्वेशन 2 बनाई है, लिखेंगे s समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से, 2 में लिख रखा है s की वैल्यू 3 प्लस टी है, 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36 हो गया। अब देखो दोनों में, क्योंकि यहाँ पर 2s था और यहाँ पर 3 प्लस टी था, तो ये 2 है, हमने केवल s की वैल्यू पुट कर रखी है, तो 2 तो हमारे पास ही रहेगा, क्योंकि 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए हमने 2 को ब्रैकेट से बाहर लिखा है। अब 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, ये हो गया 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो t इक्वल टू हो जाएगा 30/5 हो गया। तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, t इक्वल टू हो जाएगा, t इक्वल टू 6 5 जा 5 6 जा 30 होता है, तो t इक्वल टू 6 हो गया। अब इस 6 की वैल्यू फिर से हम यहाँ समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारे पास, s इक्वल टू 3 प्लस टी लिख रखा है, s इक्वल टू 3 प्लस 6 हो जाएगा, s इक्वल टू हमारे पास आ गया 9, और t की वैल्यू हमारे पास आई है 6 आई है, दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, ये इसका आंसर हो गया। फिर से थोड़ा सा जांच करके देख लेते हैं, s माइनस टी है, s की 9 माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सही हो गया। s की प्लेस पर 9/3 प्लस 6/2 इक्वल टू 6 लिख रखा है, तो 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 से 6 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 आएगा। तो इसका मतलब है हमारा जो ये आंसर है वो भी करेक्ट है। तो इस प्रकार से पार्ट नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 3 इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 हम यहाँ पर कर रहे हैं।
पार्ट नंबर 3 लिख रखा है क्या, 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 3, ये लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 है। तो ये दो समीकरण हमको यहाँ पर दे रखी हैं। इन दोनों समीकरणों में हमने फिर से उसी मेथड से जैसे इसमें किया वैसे ही करना है। समीकरण नंबर 1 से फिर से हल करेंगे। समीकरण 1 से क्या लिख रखा है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिख रखा है। यहाँ पर y की वैल्यू देखते हैं। पहले हम यहाँ पर y से निकाल लेते हैं। अभी तक हम एक्सेस से कर रहे थे, अब यहाँ पर थोड़ा y से कर लेते हैं। माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x जाएगा। तो माइनस वाई यानी कि y इसको हम माइनस से डिवाइड करेंगे तो 3x माइनस 3 हो गया, नंबर 3 हो गया। अब इसे 3 और सेकेंड इक्वेशन से डिफाइन करते हैं। समीकरण 2 व 3 से लिखते हैं। समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल टू 9 हो गया। 9x माइनस ये जाएगा 9x माइनस का प्लस 9 इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वल टू 9 पर ये इससे ये कैंसिल हो गया, 9 इक्वल टू 9 आ जाएगा। जब देखो अब यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में एक कंडीशन आ गई है क्या, ये इसके इक्वल आ रहा है, यानी कि x और y, x यहाँ से x से नहीं कोई रह रहा है, यानी कि x यहाँ पर हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं है, तो सीधे से 9 इक्वल टू 9 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो समीकरण है इस समीकरण में x और y के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसलिए यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं आ रही है। लिखेंगे समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है, सीधे लिखते हैं अनेक हल होंगे। इसलिए हमने इसको आगे हम हल नहीं करते हैं, इतना ही लिख देते हैं, तो इससे हमें पता चल गया क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पर 9 इक्वल टू 9 जो कांस्टेंट है वो सेम आ गए हैं। तो ये पार्ट हम इतने हल करके रख देंगे तो इतने में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वाला पार्ट हम इसका कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट लिख रखा है, सीधे से फोर्थ पार्ट में है 0.2x माइनस 0.3y इक्वल टू 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऐसे 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। क्वेश्चन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को करने से पहले थोड़ा सा और ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि इसमें जो डेसिमल के बाद डिजिट है, यानी पॉइंट के बाद जो नंबर है वो केवल सिंगल नंबर है, सब में सिंगल नंबर है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 दोनों को हम जो है 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 को 10 से क्या करने पर गुणा करने पर। अब दोनों को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो डेसिमल है दोनों का डेसिमल हट जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 13 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर से लिख देते हैं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हमारे पास दोनों इक्वेशन होगी जिसमें से हमने डेसिमल को यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों के डेसिमल को हमने क्लियर कर लिया। जो डिजिट है वो कंप्लीट आ गई। अब दोनों डिजिटों में जो है डेसिमल का पार्ट नहीं है। अब सॉल्यूशन करने के लिए जो पहला नियम बताया, समीकरण 1 से या 2 से, किसी भी समीकरण से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर समीकरण 1 से लिख रहा हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही समीकरण से x का मान निकालें या प्रतिस्थापन करें x की वैल्यूज को, वो समीकरण 2 से भी हो सकता है। समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या लिख रखा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 13 लिखा है।
अब इसमें हम 2x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 13 माइनस 3y हो जाए, 13 प्लस 3y हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। x इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 3y अपॉन 2 हो गया। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू समीकरण 2 में फिर से लिख देते हैं। ये समीकरण नंबर 3 हो गई हमारी। लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 हमारे पास लिख रखी है 4x, 4 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 13 प्लस 3y अपॉन 2 और फिर प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हो गया। इससे ये 2 जा डिवाइड हो जाएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 26 प्लस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। 13 2 जा 26 और प्लस 3 2 जा 6y अपॉन यहाँ पर 2 था तो ये मल्टीप्लाई करके हम लिख दिया प्लस 5y भी हो गया। आगे करते हैं तो हो जाएगा 6 जो 26 है इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11y इक्वल टू 23 माइनस 26। 11y एक बार फिर से चेक कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। हम यहाँ पर 2x माइनस y 2x माइनस 3y इक्वल टू 13 था तो हमने इसको 2x माइनस 3y इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 प्लस 3y हो गया, x इक्वल टू 13 प्लस 3y अपॉन 2 हो गया। अब हम इसको यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है 4, ये सेकंड क्वेश्चन में था 4x प्लस 5y, 4 इंटू एक्स की प्लेस पर हमने 13 प्लस 3y अपॉन 2 यहाँ पर वैल्यू लिख दी है, प्लस 5y इक्वल टू 36। 2 से ये 2 जा डिवाइड हुआ, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया 26 प्लस 6y हो गया, प्लस 5y हमारे पास पहले से था ही था। इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और 6 11y हो गया और 23 माइनस 26 हो गया तो 11y इक्वल टू हो जाएगा -3 और y इक्वल टू हो जाएगा -3 अपॉन 11। तो y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में फिर से लिख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो हो जाएगा 13 प्लस था, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 3 अपॉन 11 x इक्वल टू हो जाएगा ये अपॉन 2 हो गया। 13 माइनस 3 इंटू 3 भी होगा क्योंकि 3y है इसलिए ये -3, यहाँ पर हमारे पास प्लस 3y था, 3 इंटू ऐसे हो जाएगा -3 अपॉन 11। y की वैल्यू आई है इंटू 3 इसमें था, 3y था इसलिए ऐसा हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 13 माइनस 9 अपॉन 11 अपॉन 2। तो इसमें से हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 13 और 11 दोनों का एलसीएम हो गया 11। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 और 1 14, 143 माइनस 9 अपॉन 2 हो गया। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 13 में से 3 माइनस करके हो जाएगा 4 और ये 3 यहाँ पर बच गया 133 अपॉन 11 इंटू 2 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12 और यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 6 जा 1 रिमाइंडर हो गया, 2 7 जा 14। ये हो जाएगा हमारे पास 67 अपॉन 11। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 67 अपॉन 11 और y इक्वल टू हमारे पास आ गया -3 अपॉन 11। अब इसकी वैल्यूज हम यहाँ पर थोड़ा सा पुट करके देखते हैं क्योंकि ये हमारे पास इतना आया है। इन दोनों को हम यहाँ पर रखेंगे तो इसकी वैल्यू
1.3 आना चाहिए। तो जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन करके चेक कर लेते हैं इसके आंसर को, ये आंसर हमारा सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर लाइन खींच करके ऐसे यहीं पर इसको सॉल्यूशन करते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 था। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 67 अपॉन 11, फिर माइनस 3y माइनस 3 इंटू माइनस 3 अपॉन 11, ये हो गया। इसको सॉल्यूशन करते हैं तो जाएगा 7 टू जा 14 और 3 टू जा 6, 6 और 1 7, 174 अपॉन 11 माइनस प्लस 9 अपॉन 11, दोनों का एलसीएम 9 हो गया, 11 हो गया, और दोनों को प्लस करेंगे तो 9 और 4 प्लस करके 13 हो गया, 3 कैरी 1 18 आ गया। 183, और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 6 7 7 टू जा 14 कैरी 1, 6 टू जा 12, 12 और 1 13 हो गया। तो 9 में इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 143। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, फिर 3 रिमाइंडर, 11 3 जा 33। तो हमारे पास 13, यहाँ पर भी 13 था, इक्वल टू 13 है, ये 13 है, तो इसकी वैल्यू भी 13 आ रही है। इसका मतलब है कि जो हमारी ये जो वैल्यूज हैं वो करेक्ट हैं। तो ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो उससे भी हम यहाँ पर देख सकते हैं दोनों की वैल्यूज हमारे पास सेम आनी चाहिए। बट इसमें सेम हमने, क्योंकि इसमें सेम आ रही है तो वो भी हमारा पार्ट सही है होगा, हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का 5th पार्ट हमारे पास 4th पार्ट कंप्लीट हुआ। ऐसे ही सेकंड 5th पार्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। 5th पार्ट देखेंगे कैसे करेंगे, सेम इसी मेथड से। आप अगर कॉपी पेन आपने अपने हाथ में लिया होगा और हमारे साथ आप सुन के वीडियो को पॉज करके देखते रहेंगे, एक एक करके अगर समझने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। और इजी नहीं, आपको जो एग्जाम में आएगा तो आप उसको आसानी से कर भी सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट जो लिख रखा है यहाँ पर √3y है, ये √3y यानी √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 है। और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशन लिख रखी हैं। इन अब अभी तक हमारे पास सिंपल से थे, लेकिन अब यहाँ पर √3 √2 और √8 ऐसा हमारे पास लिख दिया है √2x। तो सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू फिर से फाइंड कर लेते हैं। √2x इक्वल टू माइनस √3y हो गया। x इक्वल टू फाइंड करेंगे माइनस √3 अपॉन √2y हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन इस 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में फिर से कर लेते हैं। समीकरण 2 व 3 से फिर लिख लेते हैं यहाँ पर, समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 में x की वैल्यू ले लेते हैं, तो समीकरण 2 में x की वैल्यू तो √3 इंटू माइनस √3 अपॉन √2y माइनस ये 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, 2√2y इक्वल टू 0। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3y अपॉन 2 माइनस
वाई अपॉन 1 इक्वल टू 0। अब इनका एलसीएम, दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो दोनों का एलसीएम रूट टू माइनस रूट 3y माइनस 3y। अब ये भी हो जाएगा, रूट टू से रूट टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, 2 × 4 हो गया, माइनस 4y इक्वल टू 0। माइनस रूट टू था, रूट टू से रूट टू को मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करें 4 हो गया, माइनस 3y माइनस 4y अपॉन रूट टू इक्वल टू 0 होगा। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 7y अपॉन रूट टू इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन माइनस 7। तो y इक्वल टू हो गया हमारे पास 0, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस y की वैल्यू जो है समीकरण नंबर 3 में लिख देते हैं। लेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो रह जाएगा x इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन 2 इंटू 0। एक्स इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, y इक्वल टू भी 0 आ गया और x इक्वल टू भी 0 आ गया। दोनों की वैल्यूज हमारे पास 0 0 आ गई। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, किसी डिजिट को हमको पता है कि किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है, फिर भी 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x और y की वैल्यू जो 0 आई है वो करेक्ट है। तो इसके क्वेश्चन का एक पार्ट और हमारे पास रह गया है, इसको भी हम सॉल्यूशन करके देख रहे हैं, कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आप अपने चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलेंगे। और अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो, हमारा जो पहला वीडियो है आप तक जल्दी से पहुंचेगा, इसलिए लाइक करना नहीं भूलें। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का लिख रखा है 6th वाला, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। तो इसको यहीं पर सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, पहले 6 हो गया। कभी भी कोई भी फ्रैक्शन वाला अगर हमारे पास ये समीकरण होती हैं तो सबसे पहले उनका हमारा काम है कि उन समीकरणों का सबसे पहले एलसीएम ले लेना। तो सबसे पहले ये भिन्न था, इसको हमने एलसीएम ले लिया। सॉल्यूशन कर लेते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है इसलिए इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9x हो जाएगा माइनस 10y इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 होगा। इक्वेशन नंबर 1 होगा। ऐसे सेकेंड इक्वेशन लिख रखी है इसमें x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। फिर से दोनों का एलसीएम 6 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आया, तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6 हो गया। इस 6 से इस 6 को कैंसिल कर देते हैं तो ये बचा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 2 होगा। तो हम समीकरण 1 से जो है, इसी समीकरण से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से लिख देते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालते हैं। ये लिख रखा है 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 लिखा है। तो यहाँ पर 9x इक्वल टू लिखेंगे -12 प्लस 10y, x इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 10y अपॉन 9 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 हो। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 से हम हल करते हैं। लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से लिखते हैं। 2 में हमारे पास समीकरण लिख रखी है ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो हमारे पास x की वैल्यू है 2 इंटू x की वैल्यू है -12
प्लस 10y अपॉन 9, एक्स की वैल्यू हमने कुछ कर दी है, प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों के, मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -24 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13 हो गया। फिर से एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम 9 हो जाएगा, -24 प्लस 10y प्लस 9 3 जा 27y इक्वल टू 13 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 37y इक्वल टू 13 9 जा होता है 170, और ये -24 था, यहाँ करके +24 हो गया, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 141 अपॉन 37 में इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना जाएगा, एक बार फिर से चेक करते हैं इसको, थोड़ा सा कहीं पे क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या, 2x प्लस 3y 13, और यहाँ पर 9x माइनस 10y माइनस 12 हो गया, x इक्वल टू -9x इक्वल टू -24 प्लस 10y, x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9 हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13 हो गया, और 10y माइनस, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये हो जाएगा 20y, तो ये दोनों प्लस करेंगे तो ये हो गया 47, यहाँ पे 37, ये 47, तो y इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 जा 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 2 14 होता है, तो y इक्वल टू 3 हो गया। इस y की वैल्यू फिर से समीकरण नंबर इक्वेशन हमारे पास जो 1 है उसमें कर देते हैं, तो लिखेंगे, थोड़ा सा यहीं पर देख लेते हैं क्योंकि स्पेस कम है, तो इधर पे इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, y का मान समीकरण 3 में y का मान रखने पर, 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 3 हमारे पास लिख रखी है, x इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9, -12 हो जाएगा -12 प्लस 30 अपॉन 9, ये इक्वल टू 18 अपॉन 9, 30 में से इसको हम माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, x इक्वल टू 9 2 या 18, x इक्वल टू 2 हो गया, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 हो गया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो सारे पार्ट हमने इस क्वेश्चन के, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट करा दिए, सारे पार्ट किए हैं। जहाँ पर जो पार्ट हमको लगता है डिफिकल्ट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये पार्ट में, ये कहीं पर डिफिकल्ट पार्ट होने पर कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो जरूर आपको दोबारा से हम बना करके देंगे और उसको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में लिख रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो हमको m की वैल्यू बतानी है
कि उसमें कितनी आएगी, m की वैल्यू निकालनी है। इससे सॉल्यूशन करेंगे, पहले इन दोनों को समीकरणों को सॉल्यूशन करना है। सेम अभी जैसे हमने कॉल किया था वैसे ही हम इन समीकरणों को सॉल्यूशन कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 है और ऐसे ही दूसरी समीकरण लिख रखी है 2x - 4y इक्वल टू 24। क्वेश्चन नंबर 2 है। समीकरण 1 से हल कर लेते हैं सीधे से। समीकरण 1 से हमारे पास हो जाएगा 2x + 3y इक्वल टू 11 और यहाँ पर 2x इक्वल टू 11 - 3y और x इक्वल टू 11 - 3y अपॉन 2 हो गया। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। इसका मान समीकरण हम 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 हुआ 3 से। हाँ, अब एक चीज ध्यान देने की बात है, हमने अभी तक जितने भी सवाल ऐसे किए हैं उन सवालों में हमने जो समीकरण 3 निकाली है उसकी वजह समीकरण 2 ही में रखी है, क्योंकि ये तो समीकरण 1 और समीकरण 3 जो है वो एक ही इक्वेशन के पार्ट हैं। अगर हम इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो उसका आंसर फिर हमारा सही नहीं आएगा, उसमें इक्वल आ जाएंगे। इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है कि समीकरण अगर हमने थर्ड बनाई है जिसमें मान रखा है प्रतिस्थापन करना है, नहीं कि x की जगह y की जो फॉर्म में आए हैं या y के पदों में x की वैल्यू जो आ गई है उसको दूसरी ही इक्वेशन में रखना है। चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे तो सेकंड इक्वेशन में रखेंगे और सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे तो उसे फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 और 3 से देखते हैं। समीकरण 2 में लिख रखा था 2x - 4y, 2 इंटू एक्स की जगह 11 - 3y अपॉन 2 फिर -4y इक्वल टू 24 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 - 3y -4y इक्वल टू 24 और ये जाएगा 7 - 7y इक्वल टू 24 -7y इक्वल टू -11 हो गया। -7y इक्वल टू 11x - 3y, 11 - 3y, 2x + 3y इक्वल टू 11, 2x + 3y, 2x इक्वल टू 11 - 3y, x इक्वल टू 11 - 3y अपॉन 2, 11 - 3y अपॉन 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास, अच्छा सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 - 3y -4y, 11 - 3y -4y इक्वल टू 24 हो गया। 24 हो गया। इससे इसको माइनस करेंगे तो ये 13 हो गया। y इक्वल टू 13 अपॉन -7 हो गया। तो y की वैल्यू हम इक्वेशन फिर से 3 में पुट कर लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में पर समीकरण 3 में रखेंगे तो जाएगा x इक्वल टू 11 - 3 इंटू -13 अपॉन 7 अपॉन 2 हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा 11 + 39 अपॉन 7 अपॉन 2, 77 + 39 अपॉन 7 इंटू 2 इक्वल टू 9 और 7 16 कैरी 1 10 और 1 11 अपॉन 7 इंटू 2, 2 से ये 2 5 जा 10 और फिर रिमाइंडर 1 2 8 जा 16, 58 अपॉन 7। तो 58 अपॉन 7 एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारी कहीं पर मिस्टेक है। यहाँ पर ये वैल्यू जो थी वो -24 थी, तो -24 ना होने से ये हमारी जो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो रॉन्ग हो गया। तो इसको हमने यहाँ पर -24 करेंगे तो ये जाएगा 11 - 24 -
24 माइनस 7 तो हो जाएगा -35। तो ये -35, तो यहाँ पर -35 अपॉन -7 हो गया। फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 35 आ गई। तो x की वैल्यू 35, यहाँ पर y की वैल्यू 35 आ गई। तो इसकी वैल्यू फिर से हम यहाँ पर हमने फिर से निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू फिर से लिखते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा फिर से x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, x इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2, x इक्वल टू हो जाएगा ये -4 अपॉन 2, x इक्वल टू हो गया -2। x और y की वैल्यू हमारे पास दोनों आ गई है। y इक्वल टू 5 आ गया है, y इक्वल टू हमारे पास 5 आया और x इक्वल टू -2 आ गया। अब यहाँ पर इनमें हमारे पास गिवन है y इक्वल टू mx प्लस 3। तो यहाँ पर y और x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू 5 इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3, तो ये पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -2m इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस m -2m इक्वल टू -2m इक्वल टू 2, m इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन -2, m इक्वल टू जो है वो -1 आ गया। तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करनी थी। तो m की वैल्यू फाइंड करनी थी जो आ गई है -1 के इक्वल आ गई है। अगर हमने ये x और y की वैल्यू जो हमारी आई हैं उनको इसमें पुट करेंगे तो 11 आना चाहिए हमारे पास। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15, 15 माइनस 4 इक्वल टू 11 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर -24 है, तो यहाँ पर हमने 24 आना चाहिए। 2 2 जा 4 और 5 4 जा 20, -4 -20 इक्वल टू -24। और जब हमने ये वैल्यू सेम है सही आ गई है तो इसका अगर हमारा सॉल्यूशन सही होगा तो क्वेश्चन का आंसर -1 आ गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।